नमस्कार। राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार भारतीय सेना को लेकर के टीका टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे, जिस तरीके से लगातार वो वकैती कर रहे थे, उनकी सारी वकालत और उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी वकालत भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से झाड़ करके रख दी है। राहुल गांधी को दरअसल सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी के खिलाफ में एक मानहानि का मुकदमा चल रहा था और इसी मुकदमे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने राहुल गांधी को लेकर के बड़ा आदेश जारी किया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। राहुल गांधी ने दोस्तों भारतीय सेना को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी। कुछ ऐसे फैक्ट्स लोगों के बीच में रखे थे जिनके न तो कोई आधार था न कोई सर पैर था। राहुल गांधी की तरफ से अक्सर इस तरीके की बयानबाजी करी जाती है जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लोगों के बीच में आक्रोश पैदा हो सके, इस तरीके के तमाम बयान राहुल गांधी अक्सर देते रहते हैं। और इसी एवज में भारतीय सेना को लेकर के उन्होंने बयान दिया था कि चीन की सेना भारत में घुस चुकी है, भारतीय सैनिकों के साथ में मारपीट की गई है और तकरीबन भारत का 2000 वर्ग किलोमीटर जो हिस्सा है उसे चीन की सेना ने कब्जा लिया है। उस पर चीन के सैनिक अब तैनात हो चुके हैं। यह टीका टिप्पणी अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए राहुल गांधी की तरफ से जो है की गई थी, जिसके बाद में उनके खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाता है और अब यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत क्या हुआ अब मैं आपको जरा बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जब राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे और राहुल गांधी का जब उन्होंने पक्ष रखना शुरू किया तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरीके से राहुल गांधी को लताड़ा। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तरफ से यह कहा गया कि राहुल गांधी अगर एक सच्चे भारतीय होते, अगर सच्चे देश प्रेमी होते तो इस तरीके की टीका टिप्पणी कभी नहीं करते। जिस तरीके से वो भारतीय सेना का मोरल डाउन करने की कोशिश करते हैं अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, जिस तरीके से इस देश की जनता के बीच में भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश करते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे भी दोस्तों जो देशभक्ति और कांग्रेस पार्टी है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत छोर पर जो है मौजूद हैं, ये कभी एक साथ नहीं आ सकते। ऐसे आपको मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा वाक्य याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की देशभक्ति को लेकर के वाहवाही इन्होंने बटोरी हो। ऐसा कभी नहीं होता। हर बार कुछ ना कुछ इनकी तरफ से ऐसा किया जाता है जिससे इनकी देशभक्ति पर लगातार क्वेश्चन मार्क ही लगता आया है। मसलन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि आपको इस तरीके की टीका टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो भी तब जब भारतीय सेना की बात हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आपको भारतीय सेना के खिलाफ में इस तरीके की अनर्गल टिप्पणी करना कोई भी संविधान इजाजत नहीं देता। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रख रहे थे राहुल गांधी का कोर्ट में, तो अभिषेक मनु सिंघवी से सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता ने पूछा कि सिंघवी साहब आप बताइए, क्या आपके पास में कोई ऐसा पुख्ता सबूत है जो इस बात को साबित करता हो जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि भारतीय सीमा में चीनी सैनिक 2000 वर्ग किलोमीटर घुस गए और उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या आपके पास में ऐसा कोई पुख्ता सबूत है? सिंघवी का जवाब था नहीं कि ऐसा पुख्ता कोई सबूत नहीं है। तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि जब आपके पास में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप इस तरीके की टिप्पणी क्यों करते हैं? आपको सीधे तौर पर कोर्ट की तरफ से नसीहत दी जाती है कि आगे से भारतीय सेना को लेकर के या फिर किसी ऐसे मुद्दे को लेकर के जो देश की नेशनल सिक्योरिटी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, उस पर आप टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जब जज साहिब की यह दलीलें सुनी तो अभिषेक मनु सिंघवी पता है क्या कहने लगे कि जज साहिब फिर तो नेता विपक्ष कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर
कुछ भी ऐसा होता है और विपक्ष के पास में अगर उस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो फिर विपक्ष का काम ही क्या रह जाएगा। फिर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कहलाने लायक ही नहीं रहेंगे। वो कैसे बोलेंगे सारी चीजें अगर हर चीज का पुख्ता सबूत मान जाए। देखिए, राजनीति एक तरफ है, आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये समझ में आता है, लेकिन जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस मामले की संवेदनशीलता को और इस मामले की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए कि उनकी तरफ से जो अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी तरफ से जो बातें बोली जा रही हैं, वो इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या एक खतरा पैदा कर सकती हैं या फिर इस देश में एक ऐसा कियोस क्रिएट कर सकती हैं जो दरअसल हुआ ही नहीं है। और कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भारतीय सीमा में घुस करके चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर की जगह को घेर लिया है, कब्जा कर लिया है, तो आप ऐसी बातें सदन के पटल पे बोलिए, ना कि सोशल मीडिया पर। आप सदन के पटल पर सरकार से सवाल पूछिए कि आपके मन में ये सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि आपके पास में कोई फैक्ट नहीं है तो आप वहां पर सवाल पूछिए, ना कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की अफवाहें डाल करके लोगों के मन में गुमराह पैदा कीजिए। तो नसीहत दी गई है राहुल गांधी को कि आप इस तरीके की घटना से बचें। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर भारतीय सेना के ऊपर इस तरीके की टीका टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि भारतीय सैनिकों को पीटा गया है? आप किस मुंह से कह रहे हैं कि चीन ने भारतीय सीमा में घुस करके 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को कब्जा कर लिया है? आप सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। आपके पास में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है इन चीजों को साबित करने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत तो दी है, लेकिन राहुल गांधी को एक तरीके से राहत भी प्रदान की गई, और वो राहत यह है कि जो राहुल गांधी के खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके तहत सजा की मांग की जा रही थी, उस मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है। यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ में जो डिफेमेशन सूट फाइल किया गया था, उस मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी गई है। बस नसीहत दे दी गई है राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप इस तरीके की टीका टिप्पणी से बचें, आपको यह नसीहत दी जाती है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट सख्त है, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को नसीहत दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? जो राहुल गांधी के खिलाफ में डिफेमेशन सूट चल रहा था उसको ही निरस्त कर दिया, उस पर ही रोक लगा दी। अब जब राहुल गांधी इस तरीके के बयान देने के आदी हो चुके हैं, उन्हें इस तरीके के बयान देने की हैबिट हो चुकी है, और उनके खिलाफ में जो मुकदमा दर्ज किया गया था उस मुकदमे पर रोक लगा देगा सुप्रीम कोर्ट, तो फिर यह कैसे चलेगा? एक तरफ आप नसीहत देते हैं, दूसरी तरफ आप मुकदमे पर रोक लगा देते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पूरे देश को सर आंखों पर रखना होगा, लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से नसीहत दी गई है, उसके बाद से अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर के पूरा का पूरा कांग्रेसी खेमा बुरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है। और यह राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पटल पर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी से जब कोर्ट ने यह मांग कर दी कि क्या आपके पास में कोई पुख्ता सबूत है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा हो कि 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को चीनी सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया है, और इसका जवाब सिंघवी के पास में था नहीं। बहरहाल, इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी में दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो रिलीज करूं, कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं, तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।